सोचिए, एक साधारण सा लकड़ी का चक्र, इतना छोटा कि हाथ में आसानी से घूम सके, लेकिन इतना बड़ा कि उसने लाखों लोगों के जीवन और सोच को बदल डाला। क्या आप जानते हैं कि यह साधारण उपकरण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे गहरा प्रतीक बन गया? यह केवल एक औजार नहीं था, बल्कि संदेश, आंदोलन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। 1915 में विदेश से लौटे गांधी जी ने देखा कि भारत आर्थिक और सामाजिक रूप से कितना कमजोर हो गया है। लोग अपने रोजगार और कौशल के साधन भूल चुके थे। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय सूती उद्योग को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। विदेशी कपड़ों की बाढ़ और उनके उच्च दरों ने स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्योगों को पूरी तरह प्रभावित कर दिया था। गांधी जी ने महसूस किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता भी समान रूप से जरूरी है। गांधी जी ने इतने आधुनिक विचारों और तकनीक के समय क्यों चुना यह साधारण सा चरखा? क्या यह केवल कपड़े बनाने का उपकरण था या इसके पीछे कोई गहरा सामाजिक और रणनीतिक उद्देश्य था? गांधी जी ने चरखे को संदेश का माध्यम बनाया, यह दिखाने के लिए कि स्वतंत्रता केवल सत्ता में परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान में भी है। चरखा के माध्यम से गांधी जी ने महिलाओं, बच्चों और किसानों को आंदोलन में जोड़ा। कैसे उन्होंने घर घर जाकर, गांव गांव जाकर यह दिखाया कि एक छोटे से धागे की कताई से स्वतंत्रता की जड़ें मजबूत हो सकती हैं। यह केवल उपकरण नहीं था, बल्कि आंदोलन का प्रतीक, समाज का संदेश बन गया। महिलाओं ने घर घर बैठकर आत्मनिर्भर बनना शुरू किया। बच्चों ने धैर्य और मेहनत का महत्व जाना। किसानों ने महसूस किया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक सत्ता में नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी होती है। चरखा केवल आर्थिक साधन नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक उपकरण भी बन गया। गांधी जी ने इसे ऐसे इस्तेमाल किया कि यह अंग्रेजों के लिए सबसे खतरनाक हथियार बन गया। हथियार नहीं, बम नहीं, फिर भी शांतिपूर्ण प्रतिरोध की सबसे बड़ी शक्ति। गांधी जी ने महिलाओं को आंदोलन में शामिल किया। गांव गांव जाकर उन्होंने दिखाया कि चरखा केवल कपड़े बनाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। महिलाएं धीरे धीरे आत्मविश्वासी बनने लगीं। बच्चों ने भी इसमें भाग लिया, जिससे उनमें मेहनत, धैर्य और टीम वर्क का विकास हुआ। चरखा ने शिक्षा का भी काम किया। यह बच्चों और युवाओं को यह सिखाता था कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से बदलाव संभव है। यह केवल कपड़े बनाने का साधन नहीं, बल्कि सोचने, सीखने और मजबूत बनने का तरीका बन गया। चरखा केवल सामाजिक या आर्थिक बदलाव का प्रतीक नहीं था, यह राजनीतिक और रणनीतिक महत्व भी रखता था। गांधी जी ने इसे शांतिपूर्ण प्रतिरोध का माध्यम बनाया। यह उपकरण अंग्रेजों के लिए साधारण प्रतीत होता था, लेकिन इसके माध्यम से लाखों लोग एक साथ जुड़े। छोटे छोटे घरों में चरखा और धागे की कताई ने धीरे धीरे बड़े आंदोलन की नींव रखी। गांधी जी ने इसे हर गांव में प्रतीक बना दिया, यह दिखाने के लिए कि स्वतंत्रता हिंसा के बिना भी संभव है। चरखा ने लोगों को यह अनुभव कराया कि स्वतंत्रता केवल देश की ही नहीं, बल्कि अपने जीवन की भी होती है। छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। गांधी जी ने इसे शांतिपूर्ण विरोध का प्रतीक बनाया। गांधी जी के इस निर्णय में महिलाओं और बच्चों का विशेष महत्व था। घर घर बैठकर महिलाओं ने आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान सीखा। बच्चों ने भी इसमें भाग लेकर धैर्य और मेहनत का अनुभव किया। यह केवल आर्थिक या सामाजिक बदलाव नहीं था, बल्कि आंदोलन को गहराई और व्यापकता प्रदान करने वाला कदम था। चरखा का संदेश भारत तक ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया।
यह आत्मनिर्भरता, शांतिपूर्ण प्रतिरोध और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। गांधी जी ने इसे इतना प्रभावशाली बना दिया कि यह अंग्रेजों के लिए सबसे खतरनाक उपकरण बन गया, जबकि बाहरी दृष्टि में यह केवल एक साधारण लकड़ी का चक्र था। गांधी जी ने गांव-गांव जाकर चरखे को लोगों तक पहुंचाया। कैसे छोटे घरों में बैठकर लोग आत्मनिर्भर बनने लगे। कैसे चरखे ने गांव में महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की सोच बदली। यह केवल कपड़ा बनाने का माध्यम नहीं था, बल्कि जीवन बदलने का तरीका बन गया। चरखा ने बच्चों और युवाओं को यह भी सिखाया कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से बड़ा बदलाव संभव है। यह सोचने, सीखने और अपने जीवन में बदलाव लाने का तरीका बन गया। आज भी चरखा हमें याद दिलाता है कि छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह आत्मनिर्भरता, धैर्य और शांतिपूर्ण संघर्ष की सीख देता है। गांधी जयंती पर हम न केवल गांधी जी को याद करते हैं, बल्कि उस सोच और उस प्रयास को भी समझते हैं जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा।